बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हैं इस वक्त उर्दू की क्लास में अपने टीचर डॉक्टर मोहम्मद आज़म रज़ा तबस्सुम के साथ। अज़ीज़ तलबा, हमारा आज का मौजू है नसर और नसर की अक़साम। गुज़श्ता चंद लेक्चर्स में हमने नज़्म और नज़्म की अक़साम को अपना मौजूद सुखन बनाया था। आज हम नसर और नसर की अक़साम को ज़ेर बहस लाएंगे। अजीज तलबा, नसर असल में क्या है? सबसे पहली बात ये याद रखनी है, नसर बुनियादी तौर पर 3 हरूफ से मिलकर बना एक लफ्ज़ है जो कि अरबी ज़ुबान का है, नून से और रे। नसर के माना है बिखरी हुई शय या चीज़। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने नज़्म के माना पढ़े थे कि जब मोतियों को एक लड़ी में परोया जाए तो वो नज़्म कहलाता है, यानी मोतियों का लड़ी में परोया जाना। इसी तरह आप सादा लफ्ज़ों में यूँ समझ लीजिए कि मोतियों का बिखरे हुआ होना क्या कहलाता है? नसर कहलाता है। असल में ये वो तहरीर होती है जो आम गुफ्तगू की तरह हो, जो हम रोज़मर्रा में बातें करते हैं, हम पूरे दिन में जो गुफ्तगू करते हैं, अगर इन बातों को, इन हमारे जुमलों को लिख लिया जाए तो ये नसर ही कहलाएगी। दरअसल नसर एक ऐसी इस्तिलाह है जिसमें मुसन्निफ, अदीब या लिखारी बगैर किसी मौजू सनद के अपने ख्यालात का इजहार करता है। उर्दू अदब की बुनियाद 2 असनाफ पर ही कायम है अजीज तलबा। नंबर 1 नज़्म यानी शायरी, और नंबर 2 नसर। यानी आप उर्दू अदब यानी लिटरेचर को उठा के देखें तो लिटरेचर की बुनियाद 2 चीज़ों पर कायम होती है, नंबर 1 शायरी और नंबर 2 नसर। अजीज तलबा, नसर को भी उर्दू में ख़ास अहमियत की हासिल है, ख़ास मकाम व मर्तबा हासिल है। उर्दू में नसर का बाकायदा आगाज़ 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम के साथ हुआ। उर्दू नसर में मुसन्निफ़ीन अपने ख़यालात का इजहार इल्म बयान के सांचों में डालकर बयान करते हुए दिखाई देते हैं। अब सवाल पैदा होता है, इल्म बयान क्या है? तो अजीज़ तलबा, इल्म बयान के बारे में याद रखें, आपने तशबीह, इस्तिआरा, मजाज मुरसल और कनाया पढ़ा है। उन्हीं को इल्म बयान कहा जाता है। दौरे जदीद में शायरी की निस्बत नसर अवाम को ज्यादा मुतासर करती नजर आती है। अजीज तलबा, वक्त के साथ साथ नसर की अकसाम में इजाफा होता गया। यूं कह लीजिए कि नसर को मजीद शाखों में तकसीम कर दिया गया, जिनमें उर्दू तहकीक, उर्दू तनकीद, उर्दू तंज़ो मज़ा, इंशाइया, नावल, अफसाने, मज़ामीन, अफसानचे, आबितियाँ, सफ़रनामे, खतूत, मकाले, मकालमे और सहाफ़ती कालम वगैरह शामिल हैं। आइए अब जरा बात करते हैं उर्दू नसर के अजीम नसर निगारों की। अजीज तलबा, उनमें मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। इनका मकबरा लाहौर में मौजूद है। अल्ताफ हुसैन आली, मीर अमन देलवी, फरतुल्ला बेग, पतरस बुखारी, इब्न इंशा और सर सैयद अहमद खान के नाम काबिले जिक्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नसर की अकसाम के बारे में जानते हैं। अजीज तलबा, नसर की अकसाम मुख्तलिफ हैं। आइए सबसे पहली किस्म मजमून को ज़ेर बहस लाते हैं। मजमून अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और याद रखना है इसका माना है ज़िम्मन में लिए हुए। अजीज तलबा, जब किसी मुकर्ररा मौजू पर अपने ख्यालात, जज्बात, तासुरात और एहसासात को तहरीरी अंदाज में बयान किया जाए तो ये मजमून कहलाता है। दुनिया में किसी भी मसले पर आप मजमून लिख सकते हैं, लेकिन अजीज तलबा, मजमून लिखने की एक खास तरतीब होती है। चलिए उस तरतीब को ज़ेर बहस लाते हैं। सबसे पहली बात कि आपने उस मौजू का जिस पर आपने मजमून लिखना है एक खास तारुफ करवाना होता है, फिर उस मौजू की हमायत में दलाइल देने होते हैं, फिर उसकी मुखालफत में दलाइल दिए जाते हैं, फिर उन दोनों दलाइल पर, हमायत और मुखालफत पर बहस की जाती है, फिर उसके बाद मा हासिल यानी नतीजा निकाला जाता है। अजीज तलबा, मजमून की कई अकसाम होती हैं, मसलन इल्मी, तहकीकी, तारीखी, तनकीदी, सवानी,
फलसफियाना, साइंसी, इस्लाही और अदबी, आप किसी तरह का भी मजमून लिखें, इन 5 उसूलों को हमेशा पेश नज़र रखें। यदि पहला असूल उसका तारुफ करवाना है, फिर हमायत में बात करनी है, फिर मुखालफत में बात करनी है, उसके बाद दोनों दलाइल पर बहस करनी है और फिर उसका नतीजा निकालना है। जी हाँ अजीज तलबा, इस तरह हमारा ये मौजू यानी मजमून मुकम्मल हुआ। आइए अपने अगले मौजू यानी नसर की दूसरी किस्म नावल की तरफ बढ़ते हैं। नावल क्या है? नावल के बारे में आपने याद रखना है, ये बुनियादी तौर पर तालवी जबान का लफ्ज है, मगर ये अंग्रेजी से उर्दू में आया। बिल्कुल ऐसे ही इस बात को समझ लें जैसे गजल अरबी से फारसी में और फारसी से उर्दू में आई, इसी तरह तालवी जबान का ये लफ्ज है और ये अंग्रेजी से हमारे पास उर्दू में आया। उर्दू में नावल के माना है अनोखा, नराला और अजीब। नावल दरअसल दास्तान की नई सूरत है। दास्तान सदियों पर मुश्तमिल होती है और उसमें माफौकुल फितरत अनासर यानी जिन्नात, चड़ेलों वगैरह का जिक्र किया जाता है और सदियों पर मुश्तमिल होती है, जबकि नावल मुख्तसर होकर सालों की कहानी बयान करता है, यानी सालों पर मोहित होता है। अजीज तलबा, नावल में कहानी में कई किरदार होते हैं, लेकिन उसमें एक मरकजी किरदार भी होता है जिसके गिर्द कहानी घूम रही होती है। इसका मौजू यानी नावल का मौजू हमेशा इंसानी जिंदगी ही हुआ करता है। इसमें कहानी के वाकयात बदलते रहते हैं, मगर याद रखिएगा इन तमाम का मरकजी किरदार एक ही हुआ करता है जिसके गिर्द कहानी घूमती है, और ये एक तसलसल से निशेब फराज के मराहल से गुजर कर कहानी इख्तिताम को पहुंचती है। अजीज तलबा, नावल में हकीकत निगारी होती है, फर्जी या ख्याली नहीं होता नावल, और माफौकुल फितरत बातों से इज्तनाब किया जाता है। अब जरा फनी एतबार से यानी फन के एतबार से देखा जाए तो नावल के अज्जा 4 हैं, यानी कहानी, प्लाट, किरदार और मंजर निगारी। अजीज तलबा, ये थी नावल की बात। आइए नसर की अगली किस्म मुकालमे की तरफ बढ़ते हैं। अजीज तलबा, मुकालमे तो आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं, लेकिन आज आप इसको तफसीली तौर पर इसकी तारीफ को ज़ेरे बहस लाएंगे ताकि आपके खुद के अंदर भी मुकालमा, अच्छा मुकालमा लिखने की सलाहियत पैदा हो। अजीज तलबा, मुकालमा अरबी जबान का लफ्ज है जो कलाम और कलमा से बना है, जिसके माना है बातचीत, यानी बामाना लफ्ज को कलमा कहते हैं। दरअसल मुकालमा बाहमी बातचीत और कलाम को कहा जाता है, और मुकालमे में एक दूसरे तक अपने जज्बात, तासुरात और जज्बात पहुंचाए जाते हैं। अजीज तलबा, मुकालमा हमेशा एक मुतय्यन मौजू पर होता है, ये बात आपने याद रखनी है। अगर आप उसकी असलियत के एतबार से बात करें तो असली माहियत के एतबार से तो वो जुबानी होता है, ताहम हम उसे तहरीरी शक्ल देते हैं, तहरीरी शक्ल में पेश करते हैं। अजीज तलबा, मुकालमा फितरी बातचीत है, मगर चूंकि लिखा जाता है और फर्जी किरदारों के दरमियान गुफ्तगू को मुकालमे की शक्ल दी जाती है, इसलिए मुकालमे को एक हद तक मसनूई भी कहा जाता है कि ये मसनूई है। उसकी वजह यह है कि दुकानदार और गाहक का जो मुकालमा हम लिख रहे होते हैं उसमें हम लिख रहे होते हैं, दुकानदार और गाहक नहीं लिख रहे होते, या डॉक्टर और मरीज के मुकालमे को हम अपने ज़ौक़ के लिए या मालूमात के लिए उसको तहरीरी सूरत में महफूज करने के लिए लिखते हैं। अजीज तलबा, अच्छा मुकालमा कौन सा होता है? अब सवाल यह है, अगर आप मुकालमा लिखते हैं तो आप याद रखिए अच्छे मुकालमे की पहली खसूसियत यह होती है कि उसमें किरदार अपनी ज़हनी सतह, तबकाती एहसास और अपने इल्मो मर्तबे के मुताबिक गुफ्तगू करते दिखाए जाते हैं। दूसरी खूबी यह होती है कि अच्छे मुकालमे में जुमलों को रिपीट नहीं किया जाता, दोहराया नहीं जाता। तीसरी खूबी यह होती है कि उसमें बेहतरीन अंदाज में रोजमर्रा और मुहावरों का इस्तेमाल किया गया होता है, और जिस कदर तहरीर में रोजमर्रा और मुहावरे खूबसूरती से इस्तेमाल हो, तहरीर उतनी ही ज्यादा जानदार और खूबसूरत हुआ करती है। जिस तलबा, चलिए अपनी अगली किस्म की तरफ बढ़ते हैं, तनकीद। तनकीद क्या है? तनकीद तो आप लफ्ज तो अमूमी आपने सुना होगा, हमारे यहाँ ये इस माना में इस्तेमाल होता है
कि किसी की बुराई पे बुराई, बुराई पे बुराई, उसकी खामियां ही खामियां निकाली जाएं, ये तनकीद है। लेकिन हकीकत में तनकीद ये नहीं है, तनकीद पूरा एक फन है। तनकीद अजीज तलबा याद रखिएगा अरबी जबान का लफ्ज है और ये लफ्ज नकद से बना है। नकद के माना है परखना, यानी खरे और खोटे को अलग अलग करना। नसर की इस सिन्फ में अदब के किसी फन पारे के हुस्नों को, यानी खूबियों और खामियों का जायजा लिया जाता है। यानी उस फन पारे में देखा जाता है कि खूबियां कौन सी हैं और खामियां कौन सी हैं। जी हाँ, तनकीद का सादा लफ्जों में मतलब यह हुआ कि जब किसी फन पारे की अच्छाइयों और बुराइयों, यानी खूबियों और खामियों का जिक्र किया जाए तो मेरे बच्चों वो तनकीद कहलाता है। आपकी किताब में सबक कुछ अदब के बारे में, ये डॉक्टर इबादत बरेलवी का सबक है और ये भी सिन्फ अदब के एतबार से तनकीदी मजमून है। अजीज तलबा, चलिए अगली किस्म की तरफ बढ़ते हैं। खत। खत राब्ते की एक ऐसी सिन्फ है जिसमें तहरीर के जरिए अपने हालात, जज्बात और ख्यालात से दूसरों को आगाह करते हैं। अजीज तलबा, खत के बारे में आपने एक अहम मारूजी सवाल भी याद रखना है कि खत को निसफ मुलाकात कहा जाता है और मिर्जा गालिब के बारे में कहा जाता था कि उन्होंने मुरासला को मुकालमा बना दिया, यानी वो खत भी ऐसे लिखते थे कि जिसके नाम खत लिखा जा रहा है गोया वो उनके सामने मौजूद है। बेटे, उनके इसी अंदाज, मुनफरिद अंदाज की वजह से उनके खतूत को शोहरत मिली। ऐसे खतूत जिनमें जाती खैरियत बयान की जाए उन्हें निजी खतूत कहते हैं, और ऐसे खतूत जिनमें कारोबार के मुतल्लिक बातचीत हो उन्हें कारोबारी खतूत या दफ्तरी मुरासला कहा जाता है। अजीज तलबा, अब बात करते हैं सफरनामे की। तो ऐसा नसर पारा जिसमें किसी सफर की रुदात या कहानी बयान की गई हो वो सफरनामा कहलाता है। यानी ऐसी तहरीर जिसमें कोई शख्स अपने सफर के तमाम अहवाल कलम बंद करे, चाहे वो सफर अंदरूने मुल्क में हो या बैरूने मुल्क में हो, उसे ऐसी तहरीर को सफरनामा कहा जाता है। इस तलबा, सफरनामा लिखने वाला कारी की दिलचस्पी के लिए अपनी तहरीर को कहानी या अफसानवी अंदाज में भी तहरीर कर सकता है। अब याद ये रखिएगा कि दुनिया की हर जुबान के अदब में सफरनामा बहुत लाजमी जुज समझा जाता है, यानी सफरनामा हर अदब का हिस्सा मिलेगा आपको। अजीज तलबा, सफरनामा मजमून भी हो सकता है, 4-5 सफर का मजमून भी हो सकता है और एक तवील किताब की सूरत में भी लिखा जा सकता है। अजीज तलबा, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने मौजू को आगे बढ़ाते हैं कि आपकी दरसी किताब में शिराज और किनारे आबे रुकनाबाद जो है ये एक सफरनामा है जो इब्ने इंशाक का लिखा हुआ है। इसी तरह जिंदा रूम, जिंदा शहर और मुर्दा शहर ये भी बेटे सफरनामा है, और ये सफरनामा किसका लिखा हुआ है? ये जमीलुद्दीन आली का सफरनामा है, दुनिया मेरे आगे। ये इससे, इस सफरनामे से, ये इस किताब से लिया गया है। और इब्ने इंशा का जो सफरनामा है वो इब्ने बतूता के ताक़ुब में उनकी उस किताब से लिया गया है। अजीज तलबा, सफरनामे में जिस खित्ते का सफर किया गया हो उसकी तारीख, जोग्राफिया, तहजीब व तमद्दन के अलावा वहां के मुआशी, समाजी, माशरती और सियासी हालात भी जिक्र किए जाते हैं और उन हालात का बयान ही किया जाता है जिससे सफरनामा मजीद दिलचस्प हो जाता है। अजीज तलबा, चलिए अपने अगले मौजू की तरफ बढ़ते हैं। इंशाइया। इंशाइया एक शख्सी सिन्फ अदब है जिसमें एक शख्स अपनी जाती, दाखिली और मौजवी तहरीर इस अंदाज में लिखता है कि उसका उसलूब जाती होता है और वो किसी खारजी मकसद के ताबे नहीं होता। अजीज तलबा, लिखने वाले शख्सियत उसकी जिंदगी के मजमूई तसव्वुर और इनफरादी एहसास का इजहार भी इसके जरिए होता है। सादा लफ्जों में यूं याद रखिएगा, इंशाइया का उसलूब आम मजमून नवीसी से मुख्तलिफ होता है। बिल्कुल आसान लफ्जों में यूं समझिएगा कि यह अफसानवी या कहानी के अंदाज में जो मजमून लिखा जाता है वो इंशाइया कहलाता है। इंशाइया का लहजा सादा, बेतकल्लुफ और घरेलू होता है।
एक मगरबी नकात के मुताबिक इंशाइया निगारी जहनी आजाद ख्याली का नाम है। अजीज तलबा, सर सैयद अहमद खान के बाद इंशाइया लिखने वालों में हाली, शिबली, आजाद, यलदरम, नजीर अहमद, ठीक है, फरतुल्ला बेग और वजीर आगा के नाम शामिल है कि इन लोगों ने इंशाइया में अपना नाम पैदा किया। अजीज तलबा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रामा, ड्रामा के बारे में जानने से पहले आप यूं समझ लीजिए, ये जो आप ड्रामे देखते हैं इनका जो तस्वुर है ये खालिस्तान यूनानी तस्वुर है, यानी ड्रामा करने को या ड्रामा बनाने का जो तस्वुर है वो यूनान वालों ने दिया। ये लफ्ज भी यूनानी जुबान का ही है। ड्रामा लफ्ज ड्रामेटिक से बना है जिसके माना है कुछ करके दिखाना। इस्तिलाह में ऐसी कहानी जिसे अदाकारों की मदद से अमली तौर पर लोगों के सामने पेश किया जाए ड्रामा कहलाती है। मुख्तसर यूं कहा जाता है, एक ऐसी कहानी जो मुख्तलिफ किरदार अपनी गुफ्तगू और अपने अमल के जरिए से स्टेज पर पेश करते हैं उसे ड्रामा कहा जाता है। ड्रामा का जुज़े लाजम किरदार है जो अपने अमल से कहानी पेश कर रहा होता है और उसी की कहानी जो है वो जिसे हम देख रहे होते हैं वो ड्रामा कहलाती है। अजीज तलबा, अगर हम ड्रामे के बनाने के बारे में बात करें तो हैयत यानी सांचे के एतबार से ड्रामे की दो बुनियादी किस्में बनती हैं, एक यकबाबी ड्रामा और दूसरा कसीर बाबी ड्रामा। यकबाब बाब चैप्टर को कहा जाता है और यक एक को कहा जाता है। तो इससे पता चला एक चैप्टर से मुराद ये कि ड्रामा जब एक ही किस्त पर मुश्तमिल हो यानी एक ही नशिस्त में खत्म हो जाए तो उसे यकबाबी ड्रामा कहा जाता है। इसमें एक से ज्यादा मनाजर हो सकते हैं मगर किस्त एक ही हुआ करती है। आपकी किताब में इसकी मिसाल है तालीमे बालगां, जिसमें मौलवी साहब मरकजी किरदार है, शमशू हजाम है, कसाब है और विक्टोरिया वाला है जो ड्रामे के किरदार हैं। वो ये ड्रामा एक ही किस्त का एक ही नशिस्त का है और यकबाबी ड्रामा है। अजीज तलबा, कसीर बाबी ड्रामा, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कसीर ज्यादा को कहा जाता है तो बाब चैप्टर्स को कहा जाता है, यानी एक से ज्यादा अकसात पर मुश्तमिल तवील ड्रामा क्या कहलाता है? कसीर बाबी ड्रामा कहलाता है। आपकी दरसी किताब में इसकी उम्दा मिसाल है खूबसूरत बला। खूबसूरत बला ड्रामा कसीर बाबी है मगर कोरोना के हालात की वजह से आपका सिलेबस शॉर्ट किया गया, इस वजह से इसको फिलहाल निकाल दिया गया है। अजीज तलबा, आइए ये थी ड्रामे की बहस। अब हम अपने अगले मौजू लोक कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अजीज तलबा, किसी खास इलाके के लोगों में सीना बसीना चलने वाली कहानी लोक कहानी या लोक दास्तान कहलाती है। मसलन एक परदादा ने उसको परदादा ने उसके परदादा ने उसे सुनाई और इस तरह सीना दर सीना चलते आई और हमारे दादा ने हमें सुनाई या वालिद ने हमें सुनाई, हम आगे सुनाते हैं। इस तरह वो सीना दर सीना चलती आती है, वो किताबों में लिखी गई नहीं होती। मगर मौजूदा दौर में कहानियां चूंकि सुनाने और सुनने का रवाज खत्म होता चला जा रहा है तो बहुत सारे लोगों ने ये कहानियां जो सीना बर सीना चलती आ रही थी उनको राइट कर लिया है, लिख लिया है ताकि महफूज हो जाए। तो अजीज तलबा, सीना ब सीना चलने वाली कहानी को लोक कहानी या लोक दास्तान कहते हैं। आपकी किताब में दरसी किताब में लालची वजीर की जो कहानी है वो लोक कहानी है। लोक कहानी की अगर बुनियाद की बात करें तो लोक कहानियां ज्यादातर खुश अकीदगी और इस्लाह की बुनियाद पर बनती हैं, यानी उनमें अकीदे की बात की जाती है, मजहब की बात की जाती है, तहजीब की बात की जाती है। जी हाँ अजीज तलबा, यहाँ तक था आपका आज का लेक्चर। अब आप में से किसी तालिब इल्म ने कोई सवाल करना है तो मेरे बच्चों मुझसे सवाल करो। अगर किसी ने कोई चीज समझ दी है तो सवाल करें। जी।